Yes, a very good evening to all of you. Today we will start our new lesson of Vistas, and the name of your lesson is Advanced Tries and O Level, which is written by Colleen Dexter. चैप्टर का नाम है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ओ लेवल ये एक एग्जाम का नाम है, एक पेपर का नाम है, ऐसे कहेंगे। एक पेपर का नाम है, वो भी जर्मन भाषा में क्लियर करना है। ओके। और लिखा किसने है ये चैप्टर लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने। ऑथर का नाम क्या है? कॉलिन डेक्स्टर। टाइटल में क्या आ रहा है? इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, मींस यहाँ पर कोशिश की जा रही है ओ लेवल के पेपर को पास करने की। जो ओ लेवल का जो पेपर है वो कहाँ है, किसका है? जर्मन भाषा के लिए है। तो कोशिश कौन कर रहा है? करेक्टर आ रहा है इवांस। ओके, करेक्टर का नाम क्या है? इवांस है। अब एक्चुअल में स्टोरी क्या है कि स्टोरी या तो अगर टाइटल को देखें तो ये पता लग रहा है कि इसमें ये पता लगेगा कि वांस जो है एक पेपर के लिए ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। भी हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे वो प्रिपरेशन करता है एंड हाउ टू ही पास हिज एग्जाम एज वेल। बट somehow there is a little bit difference also। कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कंप्लीट चैप्टर इसी पेपर के बेस पर कुछ और शो करना चाहेगा, कुछ और मैसेज देना चाहेगा। मैसेज भी नहीं कहती कि एक तरह से कुछ और हमें यहाँ पर स्टोरी लाइन कवर अप होगी इस चैप्टर के अंदर। ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई एग्जैक्ट मैसेज, मॉरल मैसेज नहीं है। बट ये देखा जा रहा है कि कैसे एक पर्सन जो है कोई काम के लिए बार बार ट्राई कर रहा है। एक तरफ जर्मन लैंग्वेज का पेपर क्लियर करने का ट्राई कर रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो ट्राइड टू टू एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन। उसको जेल से भागना है। एक्चुअल में जो इस चैप्टर की स्टोरी लाइन है, इट इज बेस्ड totally based around a single character. The protagonist and the name of a protagonist, the name of a main character is Ivan। एक सिंगल करेक्टर पर जो है, मेन करेक्टर पर ये स्टोरी रिवॉल्व करती है कि चारों ओर घूमती है। नो डाउट इस चैप्टर में हमें अराउंड 6 to 7 अलग डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वो कौन से 6 से 7 अलग अलग करेक्टर हैं, क्या उनका नाम है, उनको हम वन बाय वन स्टडी भी करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। जो स्टार्टिंग में लाइन आ रही है, उसके अंदर आप पढ़ भी सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? शुड क्रिमिनल्स इन अ प्रिजन by be given the opportunity of learning and education। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि क्या होना चाहिए कि जो जेल में रहने वाले अपराधी है उन्हें पढ़ने और पढ़ाई का मौका देना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन हम रीडर से पूछा जा रहा है। हमसे ये क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है और जवाब मांगा जा रहा है कि क्या जो क्रिमिनल्स है, जो प्रिजन में है, जो जेल में है, is it good or not to give them a education, to give them a them an opportunity of learning? क्या ये अच्छा होगा या नहीं कि उनको मौका दिया जाए सीखने के लिए या पढ़ने के लिए? नेक्स्ट आता है इसमें ड्रामेटिस परसोने। ड्रामेटिस परसोने का मीन्स है कि यहाँ पे कौन कौन से करेक्टर आ रहे हैं। फर्स्ट वन करेक्टर है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसने एग्जाम करवाना है जर्मन भाषा का ओ लेवल का, उसका सेक्रेटरी। सेकंड आ रहा है गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जिस प्रिजन में वो इवान रहता है उसका नाम है एच एम प्रिजन, जो कहाँ है, कौन सी सिटी में है? ऑक्सफोर्ड की सिटी में है, और ये ऑक्सफोर्ड की सिटी इंग्लैंड की है। तीसरा करेक्टर आता है जेम्स इवांस। इवांस का पूरा नाम है जेम्स इवांस, अ प्रिजनर, जो कि क्या है? एक कैदी। फोर्थ वन करेक्टर है मिस्टर जैक्सन, अ प्रिजन ऑफिसर। फिफ्थ भी कौन सा है? मिस्टर स्टीफन्स, अ प्रिजन ऑफिसर, दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। सिक्स्थ वन करेक्टर आ रहा है द रेवरेंड एस मैक्लरी। मैक्लरी मतलब एन इनविजिलेटर, जो एग्जाम की ड्यूटी देंगे जो पर्सन, उस पर्सन को इनविजिलेटर कहा जाता है। लास्ट सेकंड लास्ट करेक्टर है मिस्टर कार्टर। मिस्टर कार्टर कौन है? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट। एंड एट्थ वन करेक्टर इज दिस मिस्टर बेल, डिटेक्टिव chief inspector। Okay, so it means there are total 8 characters, but the complete story, the main stories revolves
around a single character, and the name of that one character is James Evans, who is a prisoner, जो कि एक कैदी है. अब कैसे क्या circumstances create होते हैं उसके लिए हम चैप्टर रीड करेंगे. Yes, all precautions have been taken to see to it that O-level German examination arranged in the prison for Ivan. सारी precautions रखी गई, सारी सावधानियां बरती गई ताकि इवान के लिए जेल के अंदर पेपर का अरेंजमेंट कराया गया. Does not provide him with any means of escape. कि किसी तरीके का कोई मौका ना छोड़ा जाए कि वो वहां से भाग जाए. ओके, भाग सके. स्टार्ट होता है. इट वॉज इन अर्ली मार्च. मार्च महीने की सुबह का टाइम है. व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल. जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने एक कॉल रिसीव किया, एक फोन रिसीव किया. कहाँ से? फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, जेल से. इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर. गवर्नर की ना एक रिक्वेस्ट थी. एक मतलब एक तरह से क्या कह रहे थे गवर्नर? बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प. कहते हैं कि यहाँ पर सेक्रेटरी का कहना है कि एक बड़ी ही स्लाइटेस्ट सी रिक्वेस्ट है, अनयूजुअल रिक्वेस्ट है जो कभी देखने को नहीं मिली. अनयूजुअल का मतलब है अजीबो गरीब, पर जिसके लिए बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प. कहते हैं कि पर सेक्रेटरी कह रहे हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं ये नहीं देख सकता, देख पा रहा हूं कि क्यों हमें हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, भी किसी काम के लिए गवर्नर जो है सेक्रेटरी को फोन करते हैं, और बड़ जिस काम के लिए फोन किया है बड़ा ही अनयूजुअल रिक्वेस्ट है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है. और सेक्रेटरी कहते हैं आई डोंट सी, मैं नहीं देखता, व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, भी हमें उनकी हेल्प क्यों करनी चाहिए, भी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा. जस्ट द वन फेलो यू से. अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ने कहा. क्या इसमें क्या कहा? दैट्स इट. कहते सिर्फ एक के लिए हमको वो काम करना है, वो भी एक के लिए. दैट्स द. और जो रिक्वेस्ट वो कर रहा है गवर्नर सेक्रेटरी को जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? जस्ट द वन फेलो, सिर्फ एक आदमी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. कौन? गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन, जो उस जेल का गवर्नर कर रहा है रिक्वेस्ट. और यू से, तुम बताओ क्या नाम क्या है उसका? यू से दैट्स इट. हाँ, यही क्या नाम है? चैप कोल्ड इवांस. क्या नाम है उसका? इवांस. स्टार्टेड नाइट क्लासेस. अब कहा गया कि अब स्टार्टेड नाइट क्लासेस, एक्चुअल में ये जो स्टार्ट हुआ है ना मार्च के महीने की, मार्च की अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जब कॉल आता है एग्जामिनेशन सेक्रेटरी को. गवर्नर की तरफ से कॉल आता है, जेल से कॉल आता है, और बड़ा ही अनयूजुअल रिक्वेस्ट रखी जाती है गवर्नर के द्वारा. ठीक है, और क्या रिक्वेस्ट रखी जाती है कि वन फेलो के लिए अरेंजमेंट करने हैं, सारी सावधानियां बरतनी है. ठीक है, अब उसकी पढ़ाई के लिए, उसके पेपर की तैयारी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है, वो भी नाइट क्लास. अब वही मैं लाइंस पढ़ने जा रही हूँ. स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर. कब से स्टार्ट हुई रात की क्लासेस? सितंबर से, लास्ट सितंबर से. सीज ही इज डेड कीन. डेड कीन का मतलब होता है बहुत इगर, बहुत जिज्ञासु था, बहुत एक तरह से चाहता था. कौन? इवांस. क्या? टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. वो एक क्वालिफिकेशन लेना चाहता था जर्मन भाषा की. इज ही एनी गुड? क्या ऐसा ये मतलब वो आदमी अच्छा है? अब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज ही एनी गुड, कि उसके अंदर कोई अच्छी खासियत है, कुछ खास है. ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास. भी वो एक अकेला ही आदमी है उस क्लास में. सो यू कैन से ही इज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम. तो इसका मतलब क्या है कि पूरा टाइम एक इंडिविजुअल ट्यूशन दी जाएगी, एक ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा हर वक्त. वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ ही हैड बीन आउटसाइड. कहते हैं वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट का मतलब क्या है? अगर वो बाहर पढ़ने जाता, इफ ही हैड बीन आउटसाइड, अगर वो बाहर यही पढ़ाई करने जाता तो इसी काम के लिए उसको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता. कॉस्ट हिम अ पैकेट. कॉस्ट हिम का पैकेट का मतलब है बिग अमाउंट में उसको पे करना पड़ता. यही चीज, क्योंकि एक सिंगल आदमी के लिए एक टीचर हायर करना, ट्यूशन देना
जेल में तो हो सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो डाउट। बट वही बाहर अगर एक सिंगल बच्चे के लिए, सिंगल कैंडिडेट के लिए ट्यूशन देना, इट्स नॉट एन इजी, मतलब इजी वो नहीं रहेगा, सिंगल स्मॉल अमाउंट वाला काम नहीं है, नो डाउट। नेक्स्ट आ रहा है, वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी। कहते चलो उसको चांस देकर देखते हैं, और दिया, शैल वी, क्या हम चांस देंगे? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, बात चल रही है किसके बीच में? सेक्रेटरी और गवर्नर के बीच में ही बात चल रही है। वही बताते हैं कि एक टीचर हायर किया है, सितंबर से उसको पढ़ाया जा रहा है, नाइट नाइट क्लासेस ली जा रही हैं, सब कुछ है। फिर नेक्स्ट आता है, दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। भी काफी जॉली काइंड ऑफ यू का मीन्स ये है कि काफी किडिंग नेचर है, बड़ा ही अच्छा सा लाइट नेचर आ रहा है। बट एक बात बताओ कि दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही है गवर्नर और सेक्रेटरी के बीच में, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, कि किस तरीके से प्रोसीजर रखा जाएगा, कैसे पेपर करवाया जाएगा। ओह डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके लिए जवाब क्या आ रहा है, कौन कह रहा है? ये किसकी लाइन है? ये वाली जो लाइन पूछी है, ये पूछी है गवर्नर ने। ओके, ये लाइन पूछ रहा है गवर्नर, और आंसर दे रहा है सेक्रेटरी ने। क्या आंसर दिया? सेक्रेटरी का आंसर आ रहा है, ओह डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए आप चिंतित ना हो, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ, मैं सब कुछ आपको भेज दूंगा। व्हाट्स हिज नेम यू से, पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या है? इवांस। इवांस आ रहा है, ये जो आप मतलब खुद इस सेक्रेटरी रिपीट करता है, इवान उसका नाम है। क्यों? क्योंकि आपको बैक में जाओ, बैक में जाकर आपको पता लगेगा कि ये गवर्नर एक बार पहले बता चुका है। ये देखिए, ये लाइन आई भी है, ये लाइन किसने बोली है? गवर्नर ने ही बोली है। गवर्नर ये बात कह चुका है, दैट्स इट एंड चैप कॉल्ड इवांस, उसका नाम इवान है। तो सेक्रेटरी एक बार दोहरा रहा है कि उसका नाम इवान है। तो अब खुद सेक्रेटरी उसका पूरा नाम बताएगा, सॉरी गवर्नर, गवर्नर पूरा नाम बताएगा। कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही है गवर्नर और सेक्रेटरी के बीच में, उस कन्वर्सेशन की वेरी स्टार्टिंग में गवर्नर ने बता दिया था कि जो ये पेपर का मैं अरेंजमेंट चाह रहा हूँ, अनयूजुअल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सेक्रेटरी से, वो एक सिंगल फेलो के लिए है, वन फेलो के लिए है, एंड द नेम ऑफ दैट वन फेलो इज इवांस। ठीक है, तो पहले ही गवर्नर ने सेक्रेटरी को बता दिया। अब सेक्रेटरी यहाँ पे रिपीट कर रहा है, व्हाट वाज हिज नेम यू से, तुमने बताया इवांस, इवांस उसका नाम है। ठीक है, तो आगे आता है, गवर्नर बताते हैं, जेम्स, पूरा नाम क्या है? जेम्स रॉड्रिक इवांस। ये आपका 1 मार्क में कवर हो सकता है क्वेश्चन कि कंप्लीट नेम क्या है। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, कहते हैं कि नाम तो बड़ा शान वाला सा लग रहा है, ग्रैंड सा समझ में आ रहा है। किसने कहा? ये सारी की सारी साउंडेड रादर ग्रैंड। नेक्स्ट है, जस्ट वन थिंग गवर्नर, अब ये लाइन आ रही है सेक्रेटरी की। ठीक है, ऊपर वाली लाइन गवर्नर ने बोली थी और ये लाइन फिर से सेक्रेटरी की है। अब सेक्रेटरी क्या कहते हैं, एक चीज ध्यान रखना गवर्नर, क्या? ही इज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, क्या वो अहिंसक टाइप का वायलेंट लड़ाई झगड़े वाला इंसान तो नहीं है? अब वो फिर से दोबारा पूछता है, इज ही, पक्का नहीं है, रिपीट कर रहा है ऐसा, इज ही, ऐसा तो नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करता हो। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट। कहते मैं नहीं जानता उसके बारे में, सेक्रेटरी बोल रहा है कि मैं नहीं जानता उसके किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, इस तरीके का। बट कहते हुए वो रुक जाता है, बट का मतलब लेकिन तुम जानते हो। बात कंप्लीट इस तरीके से हो रही है, सेक्रेटरी कहता है कि मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं जानता, बट के बाद लेकिन, देन पोस्ट 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 हाइफन आ गया, डैश आ गया, मतलब तुम जानते हो। नो, देर इज देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है वायलेंस का, कोई रिकॉर्ड नहीं है लड़ाई झगड़े का। क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, बड़ा ही शांत स्वभाव का वो लड़का है, प्लीजेंट सॉर्ट का। दे टेल मी मतलब ऐसा कहा जाता है, दे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, दे का मतलब क्या है? एक्चुअल में इवान जो है किसी और जेल में था, किसी और सिचुएशन के कारण, किसी और कारण के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण जो है उसे इस ऑक्सफोर्ड प्रिजन में लाया गया। जो एचएम प्रिजन है ना, एचएम प्रिजन का आपको कहीं ना कहीं नाम पता लगेगा एज एन ऑक्सफोर्ड प्रिजन। ओके, ऑक्सफोर्ड प्रिजन भी हो सकता है, सॉरी, यस।
बिट ऑफ अ कार्ड रियली, कहते हैं बिट ऑफ अ कार्ड रियली, कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत सुना जरूर है कि हाँ उसने किसी तरीके का काम किया जैसा पता लगा है। क्या बिट ऑफ अ कार्ड में क्या पता लगा है? वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, कहते हैं कि बल्कि जो ये इंसान है, जो ये इवैन है, बल्कि ये तो क्या है, एक तरह से स्टार है क्रिसमस पार्टीज का। काफी प्लेजेंट सॉर्ट का पर्सन है, काफी शांत स्वभाव का पर्सन है, काफी नेचर काइंड है उसका, बहुत एलिगेंट सा नेचर है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला वो पर्सन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बल्कि वो तो जो भी क्रिसमस पार्टी होती है ना, वो उस क्रिसमस पार्टी में उसका काफी अच्छे से वेलकम होता है, एक तरह से सब उसको बहुत अच्छे से उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, तो ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर imitations, you know the sort of thing Mike Yardwood stuff। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसा कि कहा गया है sort of things, ऐसा सुना गया है माइक यारवुड स्टफ, मतलब एक पर्सन का नाम बोल रहे हैं कि ऐसा कहा गया है, किसने, कि ये एक पर्सन का नाम बता रहे हैं कि क्या सुना है इवेंट्स के बारे में। ही इज जस्ट अ कंजेनिटल, इवान कौन है, एक कंजेनिटल, कंजेनिटल का मीन्स होता है बाय बर्थ, जन्म से ही क्या है कंजेनिटल, क्या है वो, इवांस क्लेप्टोमेनिक। क्लेप्टोमेनिक क्या होता है, जिसे चुपके से चोरी करने की आदत होती है, चोरी करने की आदत मतलब उसे खुद को ही नहीं पता, वो चुपके से कुछ उठा लेता है, चुरा लेता है, उसको कहा जाता है कि एक तरह से क्लेप्टोमेनिक, उसको एक बीमारी कह सकते हैं आप इधर। तो एक तरह से यहाँ पर ये मीनिंग आ रहा है कि जो इवेंट्स है वो यही है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स, गवर्नर जो है इस जगह कुछ और भी बताना चाह रहा था, कुछ और भी कहना चाह रहा था, बट ही थॉट, पर उसने सोचा बेटर ऑफ इट, उसने कहा कि चलो ठीक है, इतना बताया, इतना सफिशिएंट है। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, साइड बाय साइड वो और भी देख रहा था कि ये जो पर्सन है इवेंट्स जो है, इसके बारे में और क्या चीजें हैं और क्या बातें जो इसके लिए कही जा रही है। प्रिज्यूमबली सेड द सेक्रेटरी, क्या ऐसा सच में, मतलब ऐसा बोला जाता है, यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, अब कहते हैं यहाँ पर प्रिज्यूमेबली का मतलब है कि ऐसा हो सकता है, बी सेटिंग हो सकती है किस चीज की, यू कैन अरेंज अ रूम, क्या एक रूम का अरेंजमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने पूछा कि मैं स्टफ भेज दूंगा, टीचर आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, इज इट क्वाइट पॉसिबल टू अरेंज फॉर हिम अ रूम ऑल्सो। तो गवर्नर कहते हैं नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन, वो एक कोठरी में ही रह रहा है, जेल में ही रह रहा है। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो वहीं पर ही उसी काल कोठरी में बैठकर ही अपना पेपर दे देगा। दैट्स फाइन, सेक्रेटरी ने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी कुड इजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये लाइंस बोल रहे हैं सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी कहते हैं कि किसकी ड्यूटी लगानी है, कौन आएगा एज एन इन्विजिलेटर, कौन पेपर लेगा। तो क्या आंसर आ रहा है, वी कुड इजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स, पार्सन्स होता है जो चर्च में एज अ प्रिस्ट काम करते हैं। पार्सन कौन होते हैं, प्रिस्ट को कहा जाता है, कौन से प्रिस्ट, जो चर्च में सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो कौन सी चर्च से, तो ये भी 1 मार्क में आ सकता है, सेंट मैरी मग्स। ओके, तो फाइन, यस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, कहते कि ऐसा है कि वहां पे बहुत सारे पार्सन्स है, बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट है। डोंट दे, क्या ऐसा नहीं है। द टू मैन चक्कल्ड गुड नेचरली एंड द, अब यहाँ पे देखो साइड बाय साइड और हो रहा है कि इनविजिलेटर आ गया, इनविजिलेटर का यहाँ पर रेफरेंस हो चुका है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको 8 करेक्टर्स बताए थे उसमें से इवान आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्रेटरी का भी यहाँ पर मेंशन हो चुका है स्टार्टिंग में, फिर गवर्नर का भी मेंशन हो गया, आफ्टर दैट मेंशन हो रहा है इन्विजिलेटर का। इन्विजिलेटर कौन, कहाँ से आ रहे हैं, सेंट मैरी मैग से आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जिक्र हो रहा है, मेंशन हो रहा है यहाँ पर किसका, दो और इंसान का हो रहा है, जो कि क्या होंगे, पुलिस ऑफिसर। ओके, तो आगे वही आ रहा है, द टू मैन चक्कर्ड गुड नेचर, काफी अच्छा नेचर है, एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट,
सेक्रेटरी ने कह दिया कि हाँ भी चलो इस तरीके से सारा फाइनलाइजेशन हो रहा है, सारी प्लानिंग हो रही है उस फोन के दौरान जो बात आई है कर रहे हैं। एटलीस्ट देर इज वन थिंग, कहते एक चीज का ध्यान रखना है क्या, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटो, शुड यू, कहते कि इतना ध्यान रखना कि यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए उसके साथ, बीच बीच में उसके साथ बात भी होती रहे, किसके साथ बात होती रहे, इवेंट्स के साथ, पता लगता रहे कि क्या चल रहा है उस सेल में, चाहे साइड बाय साइड कोई ऑडियो या रिकॉर्डिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आंसर आ रहा है द गवर्नर chuckled politely once more and reiterated his thanks and slowly cradled the phone, कहते गवर्नर ने बड़े ही पोलाइटली जो आराम से कहा हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिट्रेटेड हिज थैंक्स, साइड बाय साइड थैंक्स भी कहा, धन्यवाद भी कहा, और स्लोली क्रेडल द फोन, और धीरे से फोन रख दिया, स्टॉप कर दिया, मीन्स टू से यहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन अब फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट आ रहा है इवांस, इवांस द ब्रेक, क्या नाम आ रहा है, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इवांस, इवांस द ब्रेक, ओके। एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, कौन कहते थे, जेल के सारे जो ऑफिसर्स थे वो उसको कहते थे, थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, जेल से वो कितनी बार भाग चुका था, 3 टाइम्स वो जेल से भाग चुका था, और ओनली फॉर दिस वन पर्पस, कारण, फॉर रीजन, ओनली फॉर दिस वन रीजन जो है इतनी ज्यादा प्रिकॉशन रखी जा रही थी, बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, अब यहाँ पर एक और लाइन समझने वाली है, क्या बताया जा रहा है, बट फॉर द, बट फॉर द का मतलब है यही नहीं, कहते कि यही नहीं, जो रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है जो हाल ही में, वेव ऑफ अनरेस्ट, जो हलचल हुई है, अनरेस्ट का मतलब हुआ है, का मतलब है जो हलचल हुई है, जो गड़बड़ हुई है, किस चीज के लिए, इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ, कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जो पुलिस को लेकर, पुलिस ऑफिसर्स को लेकर जो हड़बड़ाहट हुई है, जो हलचल हुई है, जो गड़बड़ हुई है, उसी के कारण, उस इसी कारण से ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड, इसी वजह से ही किसके लिए यूज हुआ है, इवांस, इसी वजह से इवांस को कहाँ लेकर आया गया, प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जेल में लाया गया। तो दोबारा से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखे हैं, बट फॉर द रिसेंट वेव्स, बट फॉर द मतलब क्या है, यही इसी कारण से ही नहीं, मतलब इसी वजह से ही नहीं, कौन सा वजह से, यही जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है पुलिस के, पुलिस ऑफिसर के लिए जो अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, जो हलचल पैदा हुई है, जो गड़बड़ी आई है, इसी वजह से जो है क्या कहते हैं, गवर्नर के जो प्रीमाइसिस ऑक्सफोर्ड में, जो जेल है, जो प्रिजन है, वहां पर जो है इवांस को लाया गया है, he would not be now be grazing, okay। नेक्स्ट आ रहा है the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them, कहते गवर्नर ने पूरी कोशिश की, पूरी तैयारियां की, एब्सोल्युटली सर्टेन, बिल्कुल श्योर है किस चीज के लिए, कि इवान जो है वुड नॉट बी डिसग्रेजिंग देम, डिसग्रेजिंग का मतलब है कि वो धोखा नहीं देगा, इंसल्ट नहीं करेगा, एक तरह से मतलब चौथी बार वहां से नहीं भागेगा, इसी वजह से पूरी की पूरी प्रिकॉशंस रखी जा रही है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लाइन आ रही है, नॉट दैट इवान वाज अ रियल बर्डन, ऐसा नहीं है कि इवान जो है असल में कोई बर्डन है, भार है, जस्ट अ परसिस्टेंट नेगिंग प्रेजेंस, बल्कि क्या है, वो तो एक कंटिन्यूसली, परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली क्या है, एक तरह से इरिटेट करने वाली प्रेजेंस है, नेगिंग प्रेजेंस का मतलब होता है इरिटेटिंग, इरिटेट करने वाली, परेशान करने वाली उसकी एक उपस्थिति है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम भार है इवैन का होना, पर उसका जो कंटिन्यूसली हर काम के लिए पुलिस को मना करना या धोखा देना, इस वजह से वो बर्डन लगता है, कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करता है पुलिस ऑफिसर्स के लिए। He would be all right in Oxford, though the governor would see to that, would see to it personally, कहते कि वो ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल सही हालत में रहे, इस चीज के लिए गवर्नर ने बड़े बारीकी से, बड़े पर्सनली देखा है,
और इसके अलावा बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। और इसके साथ ही ये भी संभावना देखी गई है कि इवान जो है असल में ओ लेवल का पेपर देने के लिए काफी इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत थोड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर, ज्यादा नहीं दिख रही, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही थोड़ी पॉसिबिलिटी संभावना दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ईवान का बहाना है कि जर्मन ओ लेवल पेपर देने के बहाने उसको चौथी बार और निकलना है। एट 8:30 PM रात के 8:30 बजे ऑन मंडे, मंडे को 7 जून। अब यहाँ पर ये लाइंस भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, समझना कि क्या हुआ था मंडे को 7 जून को। तो आपको ध्यान हो सितंबर से उसने क्लासेस स्टार्ट की थी और मंडे 7 जून को इवांस जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड, शुक हिम बाय द हैंड, उसने हाथ हिलाया, हैंड शेक किया इन द हेवीली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक, जहाँ पे चारों ओर पुलिस ही पुलिस खड़ी थी, हेवीली गार्डेड था। कौन से ब्लॉक में? रिक्रिएशनल ब्लॉक, ये एक जगह का नाम है, रिक्रिएशनल ब्लॉक में, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, जो कहा था डी विंग को क्रॉस करते हुए। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है? गटन ग्लक हर इवेंट्स, ये एक जर्मन भाषा की वर्डिंग है और ये जैसे ही बोलता है, वो कौन? टीचर बोलता है, तो इवैन बोलता है, इवैन का डायलॉग आता है, ये इवैन का है पार्डन, पार्डन का मीन्स होता है क्षमा करो, क्षमा में करना इन द सेंस फिर से बोलिए, माफ करिए, फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। तो आई सेड, आई कौन? टीचर, टीचर कहता है मैंने फिर से बोला गुड लक, गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक, मीन्स टू से पेपर कब होगा? 7 जून है ना, तो मीन्स पेपर होगा 8 जून को। ओके, 8 जून को हो रहा है। ओके थैंक्स, अब गुड लक का जवाब क्या दिया इवेंस ने? धन्यवाद, और आई मीन, अब उसने भी जर्मन भाषा में बोला डांके सेकंड। ओके, तो ये भी क्या है, जर्मन में आ रहा है। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स। अब ये कौन कह रहा है? टीचर की वर्डिंग्स आ रही है, कहते हैं हालांकि काफी कम चांस है, कैट इन हेल्थ चांस का मतलब है काफी कम चांस है, किस चीज के लिए? गेटिंग थ्रू, कि तुम्हारा पेपर पास हो जाए। बट अभी वो कुछ कहने ही लगता है, फिर रुक जाता है, और कौन बोल पड़ता है बीच में? इवान बोल पड़ता है, क्या? आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवान, इवान कहते हैं क्या पता मैं सबको सरप्राइज कर दूं। ओके, नेक्स्ट आता है एट 8:30, 8:30 बजे द फॉलोइंग मॉर्निंग, मतलब आगे आने वाली सुबह में, इवांस हैड अ विजिटर, इवांस के ना कोई मिलने के लिए आया, हैड अ विजिटर, कौन आया? 2 विजिटर्स, 2 लोग आए, वो 2 लोग कौन है? स्टीफन और जैक्सन। ही टग्ड हिज ग्रबली, ही, अब इवान के बारे में बता रहे हैं कि वो जैसे ही पुलिस वाले आए ना, तो फटाफट इवान ने अपने कपड़ों को थोड़ा सा सेट किया। ग्रबली का मतलब होता है गंदे, बैड, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग वेस्ट, स्ट्रिंग वेस्ट होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है एक तरह से ट्रांसपेरेंट सी धागों वाली, एक तरह से उसने अपना इनर पहना हुआ था, वेस्ट पहना हुआ था, इनटू इज इक्वली ग्रेबली ट्राउजर्स, और किसके अंदर टक किया उसने? टक्ड का मतलब टक करना, मतलब अंदर की तरफ डालना, जो उसका अपर इनर था, अपनी ग्रबली ग्रबी ट्राउजर्स, जो गंदी सी उसकी पैंट थी, उस पे उसके अंदर डाला। stood up from his bunk, bunk का मतलब होता है बेड, बेड से वो खड़ा हुआ, स्माइलिंग चेयरफुली, चेयरफुली उसने स्माइल किया, एंड क्या बोला? गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, एंड दिस इज इंडीड एन ऑनर। तो एक तरह से ये उसको क्या कर रहा था? सम्मान दे रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था। Jackson was the senior prison officer on D wing and he and Evans had already become warm enemies. जैक्सन जो है सबसे बड़ा प्रिजन ऑफिसर है डी विंग का, पर ये बात भी सही है कि ही और इवान जो है ऑलरेडी जो है बड़े एक तरह से वार्म एनिमीज है, मतलब एक तरह से दुश्मन भी है। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर, और जैक्सन की ही तरफ कौन खड़ा था? स्टीफन खड़ा था, और स्टीफन कैसा था? बर्ली सरली लुकिंग, बर्ली का मतलब होता है बिग और स्ट्रॉन्ग। ओके, बर्ली का मतलब है बिग और स्ट्रॉन्ग, सरली का मीन्स है रूड एंड अनफ्रेंडली। तो स्टीफन के लिए क्या 2 बातें रखी गई है कि वो अनफ्रेंडली है, रूड है, और कहीं ना कहीं बिग भी है, तो बूजियर की तरह, पहलवान की तरह एक तरह से।
ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, जो अभी अभी हाल ही में आया है इस प्रोफेशन में। जैक्सन नॉडेड कर्टली एंड हाउस आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। ठीक है, तो यहाँ पर जैक्सन जो है नॉडेड कर्टली, ये किसका जवाब आ रहा है? आपको ध्यान हो तो जैसे ही जैक्सन आया था तो इवान ने बोला था ना गुड मॉर्निंग और उसको एक ऑनर दिया था, तो उसी चीज के लिए जैक्सन जो है अपना सिर हिलाता है। ठीक है, बड़े ही कटली, कटली का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर। और क्या कहता है? हाउस आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग, हमारा ये जो लिटिल आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन किसको कहा जा रहा है? इवान को कहा जा रहा है, वो कैसा है? ठीक है, अब इसका जवाब क्या देते हैं इवान? wasn't a mathematician मिस्टर जैक्सन, क्या वो मैथमेटिशियन था? अ, वो मैथमेटिशियन नहीं था, मिस्टर जैक्सन से वो पूछता है एक तरह से। ठीक है, आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। और क्या कहता है इवान कि मुझे तो ये लगता है कि आइंस्टाइन कौन थे? एक ज्यू था, एक यहूदी था। ठीक है, ये सारी बातें चलती है, कन्वर्सेशन चलता है इनके बीच में। नेक्स्ट आता है, Ivan's face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. इवान का जो फेस है वो अनशेवन था, शेव नहीं किया हुआ था, और उसने एक बड़े ही अजीब सी लुक वाली, फिल्थी लुक, स्ट्रेंज लुक वाली रेड और व्हाइट जो है, ये भी वन मार्क में आ सकता है, रेड एंड व्हाइट बबल बॉबल हैट डाल रखी थी अपने सिर पर। और क्या बोला? गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव इट व्हेन यू बर्स्ट इन। तो क्या कहा कि आप जैसे ही आए हो, मैं बस जाने ही वाला था शेव करने के लिए, अब मुझे मतलब जाने की परमिशन दीजिए, इस तरीके से बात रखता है वो। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. कहते कि इतने से ये बात होते ही एकदम से जैक्सन ने ना अपनी आंखें घुमाई और देखा स्टीफन की तरफ, इशारा किया एक बार जैक्सन ने। जैसे ही इवान ने ये कहा कि मैं जाना चाहता हूँ शेव करने, तो ये जैसे ही लाइन बोली, तो जैक्सन ने रिमाइंड करवाने के लिए, याद दिलवाने के लिए स्टीफन की तरफ आंखों से इशारा किया और क्या कहा? मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन he is finished scrapping that ugly mug of his। तो यहाँ पर ये डायलॉग किसका है? जैक्सन का डायलॉग है। जैक्सन कहता है स्टीफन को कि इस चीज का ध्यान रखना, वो जैसे ही अपनी शेविंग कर लेगा ना, तो रेजर लेकर आना है उस सेल से। ओके, रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज फेस। अगली का मतलब जो बेहुदा सा, बदसूरत सा जो उसका चेहरा है उसको। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat। जैक्सन ये कहते हैं क्या पता एक दिन वो हमारा मतलब एक तरह से कोई ऐसा फेवर करे और क्या करे? कट हिज ब्लडी थ्रोट, और अपनी गर्दन काट दे और हमारे पर नाम लगा दे एक तरह से। ऑल अ फेवर का मतलब क्या है? कि हमारा नाम कर दे, और किसके कारण से? उस रेजर से, और खुद की गला काट दे। इस तरीके से बात रखते हैं जैक्सन। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ये थोड़े सेकंड्स के लिए जैक्सन लुक देखता है थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरड स्ट्रेट। रैमरड का मतलब होता है एकदम से, अच्छा वेरी स्ट्रेट। रैमरड का मतलब होता है वेरी, वेरी। कहते एक सेकंड के लिए, कुछ दूरी के, कुछ सेकंड्स के लिए इवांस देखता है उस आदमी की तरफ, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। अ स्ट्रिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली पैरेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। ये ब्रेस्ट पॉकेट पर जो है बिल्कुल स्ट्रिंग मतलब पूरा का पूरा मेडल टंगे हुए थे, जैसे ऑफिसर्स के मतलब पॉकेट्स में लगे होते हैं। एंड मिस्टर जैक्सन, वो कौन मिस्टर जैक्सन था? Was it you who took my nail scissors away? यहाँ पर इवांस कहता है कि क्या तुम आप हो जो मेरे ये नेल सीजर सबको लेकर जाना चाहते हो? इवांस had always worried about his hands। कहते हैं इवान जवाब देता है, कहता है कि मैं तो हमेशा अपने हाथों को लेकर काफी चिंतित रहता हूँ। मैं ये कैसे तुमको सीजर और ये रेजर दे दूं? मैं मतलब मेरे लिए मोस्ट प्रायोरिटी है नेल्स कट करना और अपने नेल्स को फाइल करना। ठीक है, एंड योर नेल फाइल टू। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि आपकी नेल फाइल, इसकी नेल फाइल भी लेकर आनी है। किसकी? इवांस की, जिससे वो नेल्स फाइल करता है। लुक फॉर अ मोमेंट, इवांस आईज स्मल्डर। स्मल्डर का मीन्स है रेड। कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए देखा कि जो इवान की आंखें थी ना वो बिल्कुल रेड हो गई थी, डेंजरसली, खतरे से, किसी ऐसा लग रहा था। पर जैक्सन जो है वो रेडी फॉर हिम, जैक्सन इस चीज के लिए तैयार था। एक्चुअल में ये क्या दिखा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि
जैक्सन इवांस के खड़े खड़े ही स्टीफन को इस चीज की डायरेक्शन दे रहा है, आंखों से इशारा कर रहा है और थोड़ा सा बता रहा है कि रेजर लेकर आना है जैसे ही उसकी शेव हो जाए। तो इवांस यहाँ पर आंसर करता है कि मेरे लिए नेल सीजर और फाइलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये बात पता लगती है तो इवान कहता है कि मैं तो इनके बिना एक वन मोमेंट भी नहीं रुक सकता। तो इसकी तरह से ना उसकी आंखों में एक तरह से गुस्सा सा आ रहा है, डेंजर दिख रहा है, रेड आंखें दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वान जैक्सन पर इमीडिएटली कोई अटैक ही कर दे सडन। ठीक है, तो इसलिए जैक्सन रेडी था, बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम, जैसे कि ये लास्ट लाइन भी आ रही है। अब ये डायलॉग आ रहा है जैक्सन का। जैक्सन क्या कहते हैं, ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस। इवांस ये गवर्नर की तरफ से ऑर्डर है, हमें करने ही होंगे। ही लीड फॉरवर्ड एंड लियर्ड हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श। वो थोड़ा सा झुका, कौन, जैक्सन झुका, और उसकी वॉइस में थोड़ी सी हार्शनेस दिखी। कंटेम्पचुअस विस्पर, कंटेम्पचुअस का मतलब क्या है, एक तरह से गुस्से वाली हार्शनेस उसकी आवाज में थी। और वो ये कहता है, जैक्सन यू वांट टू कंप्लेन, तुम शिकायत करना चाहते हो। तो इवान का जवाब आता है, श्रग्ड हिज शोल्डर लाइटली, उसने अपने कंधे हल्के से हिलाए। और ये इतनी बात कहते ही द क्राइसिस वाज ओवर। तो उन दोनों के बीच में जो बहस चल रही थी नेल कट सीजर को लेकर, नेल सीजर और फाइलर को लेकर, वो यहाँ पर फिनिश होगी एक तरह से। तो इस तरीके से चैप्टर आपका है। तो आगे का जो चैप्टर है हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन जितना करवाया है इसको आप सुनिएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।